मारते हैं। संगीत विद्रोह की समाधि पे फूल चढ़ा के तेरी मौत की बात मौत जला दूं। आज शाम से ही अलर्ट हो जाएगी, कभी भी कहीं से भी पानी बरस सकता है। કેમ છો બધા મજામાં? आपको भाई गुजराती फूल मजे में છે, તમારે को भी मजे में रहने को। भाई लोग अपन ने वादा किया कि क्रांति गैंग और राजेश भारती के ऊपर वीडियो लेकर आएगा। अपन ने यह भी कहा था कि अपन ऐसा खुलासा करेगा जिससे सुन आप चौंक जाओगे। भाई लोग हकीकत तो यह थी कि राजेश भारती ने अपने पिता की हत्या नहीं की थी, पर आप गूगल या यूट्यूब पर कोई भी वीडियो देख लो, 21 झूठी कहानी सुनाए ली कि राजेश भारती ने अपने पिता की हत्या कर क्राइम की दुनिया में कदम रखा। यह बात टोटल गलत है। तो सवाल यह उठता है कि राजेश भारती के पिता की हत्या किसने की थी और राजेश भारती 15 साल की उम्र में किस जुर्म के तहत जेल गए। भाई लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहे, इससे भी बड़े बड़े खुलासे अपन कर डालेगा। बट वीडियो शुरू हो उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जुड़े रहे हमारे साथ। भाई लोग हरियाणा राज्य जो आजकल गुंडे मवालियों का गढ़ बन रहा है, इसी हरियाणा के जिंद इलाके में एक गांव है कंडेला। कंडेला गांव जो किसान आंदोलन का प्रतीक रहा है। यह गांव जो सीएम को भी अपने गांव में आने पर पाबंदी लगा देता हो, ऐसे धाकड़ मर्दों के कबीले का है ये गांव। तो वहीं इसी गांव में एक मौत के सौदागर ने भी जन्म लिया था, जिसने जुर्म की दुनिया में ऐसा इतिहास लिख डाला कि कंडेला गांव पूरे भारतवर्ष में मशहूर हो गए। मामू AK-47 सी गोलियों की जो बौछार करता, छपरी लोग से लेकर नेता लोग की हवा निकल जाती। जब उसे बाल सुधार केंद्र भेजा गया तब मासूम सा लड़का था, पर जब बाहर आया तो काल भैरव बनकर निकला। शुरू में वह अकेला था, फिर भी सबका बाप था। कहा जाता है कि उसने अपनी जिंदगी का पहला मर्डर 1992 में किया। फिर तो हरियाणा में गली गली में बातें होने लगी कि एक बंदा जो आता तो AK-47 से 80-90 गोलियों की बौछार कर निकल जाता। अब माहौल यह बन गया कि जिस बंदे को गैंगस्टर बनना वह इसकी गैंग में आना चाहता, मगर राजेश भारती कुछ उसूलों पे चलता था। इस वजह से हेरे गेरे को अपनी गैंग में शामिल ना करता। समय के साथ संजीत बिद्रोह, सोनू खड़खड़ी, जीतू भांजा, उमेश डोन, ढोड़ू डोन, शेखर माया और अमन जैसे तगड़े गैंगस्टर राजेश भारती की गैंग में शामिल हो गए। अब गैंग्स तगड़ी हो गए। साल 2012 डाका डाला बिहार में। उस वक्त राजेश भारती, सोनू, संजीत और उसके पंटर लोग ने 1 साल के भीतर बिहार में तांडव मचा दिया। 1 दर्जन से अधिक छपरी लोग को ठोक दिया। 2014 में राजेश भारती के पंटर लोग जीतू भांजा और सोनू खड़खड़ी ने खड़खड़ी गांव में एक बंदे को टपका दिया। सोनू खड़खड़ी ने अपने चाचा को टपका दिया। इसी कांड के दौरान राजेश भारती गैंग ने क्राइम करने की एक नई स्टाइल बनाई। ये लोग जिसको भी टपका दे वहाँ एक चिट्ठी छोड़ते। उसमें लिखा होता था कि हम उन लोगों को नहीं छोड़ेंगे जो अपराधी है, बलात्कारी है, करप्ट है। लास्ट में लिखा होता था क्रांति गैंग। भाई लोग बस यहीं से राजेश भारती ने अपनी गैंग को नाम दिया क्रांति गैंग। इसी गैंग के बैनर तले बिजनिवास के कारोबारी को 50 लाख की रंगदारी का फोन आया। वह किस्सा आज भी सोशल मीडिया में काफी मशहूर है। अब क्रांति गैंग हरियाणा, बिहार से लेकर दिल्ली तक यमराज बन चुकी थी। जब क्रांति गैंग सड़कों पर निकलती तो हर वक्त गाड़ियों का काफिला रहता, जिसमें राजेश भारती समेत उसके पंटर लोग AK-47 जैसी मॉडर्न राइफल से लैस रहे थे। उस दौर में किसी के माई के लाल में ताकत नहीं थी कि क्रांति गैंग को गिरा सके। क्रांति गैंग की तो बात ही छोड़, सिर्फ अकेले राजेश भारती ने 50 से अधिक व्यापारी, गैंगस्टर और छपरी लोग को ठोक रखा था। लूट, रंगदारी, किडनैपिंग के अनेक मामले उस पर दर्ज थे, जिनमें से कई मामले तो पुलिस रिकॉर्ड में है ही नहीं। क्रांति गैंग का संजीत बिद्रोह जो अपने आप में एक भौकाल था। पर भाई लोग एक रापचिक कहानी सुनाऊं। संजीत बिद्रोह की खुद की गैंग थी जो रोहतक में एक्टिव थी। संजीत बिद्रोह और राजेश भारती का याराना था, इसी वजह से वह राजेश भारती के साथ रहता था। वहीं सोनू खड़खड़ी के ऊपर अपन ने वीडियो बना रखी है, वहां भी देखें।
मगर भाई लोग, क्राइम की दुनिया के लोगों का एक सच यह भी है कि इनको मरना तो बेमौत ही है। राजेश भारती के साथ भी ऐसा ही हुएला। दिल्ली पुलिस ने उसका अध्याय ही खल्लास कर डाला। राजेश भारती और उसकी क्रांति गैंग के पंटर लोग से जहां दिल्ली, हरियाणा, पंजाब के लोग तंग आ चुके थे, वहीं दिल्ली पुलिस का भी मत्था फिरा हुआ था। साल 2016 स्पेशल सेल के डीसीपी संजीव यादव के नेतृत्व में पूरी पुलिस फोर्स निकल पड़ी, क्योंकि पुलिस को मुखबिरी मिल चुकी थी कि राजेश भारती और उसके पंटर लोग छतरपुर के चानन होला इलाके में एक फार्म हाउस पर आने वाले हैं। पुलिस ने जाल बिछाया। 31 घंटों के इंतजार के बाद दोपहर करीब 1 बजे एसयूवी कार आई, जिसमें राजेश भारती, उमेश ढोन, संजीत बिद्रो समेत उसके पंटर लोग थे। पुलिस का तो पहले से ही मत्था गर्म था और ऐसी गोलियों की बौछार हुई कि एसयूवी कार को मांस डब्बा बना दिया। 23 सालों तक अपने साम्राज्य में दादा की तरह रहने वाले राजेश भारती और उसके पंटर लोग को ठोक दिया गया। भाई लोग, अब बताता हूँ, राजेश भारती जो एक नॉर्मल लड़का, कम बोलने वाला, अपने गांव का टॉपर कैसे बन गया अपराधी। तो सुनो बीडू, राजेश भारती को उसके पिता बहुत ही प्यार करते थे, क्योंकि वह था ही ऐसा सीधा साधा नॉर्मल बच्चा। पर एक दिन राजेश के चाचा ने राजेश के पिता का कत्ल कर दिया। जब राजेश भारती की माँ उसके पिता को बचाने गई तो उसका भी कत्ल कर दिया गया। उस वक्त राजेश महज 15 साल का था। 15 साल यानी समझदारी थी उसमें। उसने अपने माँ बाप को अपनी आंखों के सामने मरते देखा। उससे बर्दाश्त नहीं हुआ और उसके चाचा को ठोक दिया। फिर राजेश को हरियाणा पुलिस ने बाल सुधार केंद्र भेज दिया। पर अब उसने क्राइम की दुनिया को चुन लिया था। उसने जेल में भी एक बंदे को टपका दिया। जब वह जेल से बाहर आया, फिर अपनी बहन और भाई को लेकर गुड़गांव चला गया। भाई लोग, आप कंडेला गांव के किसी भी व्यक्ति को पूछोगे तो एक ही जवाब मिलेगा, राजेश ने अपने पिता को मारा। एक भी बंदा सच नहीं बताएगा, क्योंकि राजेश के चाचा लोग ने उसके पिता को मारा। वह वजह ही कुछ ऐसी थी कि दुनिया के सामने ना आए तो अच्छा है। पर भाई लोग, सच तो यह है कि राजेश भारती के चाचा लोग ने उनके माँ बाप का कत्ल किया, फिर राजेश ने उनके चाचा को मारा। बस लास्ट में यही कहूँगा, समझ जाना, राजेश के चाचा लोग की गलती थी। चलिए भाई लोग, इस गुजराती भाई का राम राम। मिलते हैं कुछ और गैंगस्टरों के अतीत को लेकर। तब तक जुड़े रहे हमारे साथ।